नमस्कार। मैं धर्मेंद्र जोशी ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम पूरे देश में चर्चित मणिपुर के मुद्दे को लेके आपको इन डेप्थ जानकारी देने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मैं ग्लोबल एक्सप्रेस के दर्शकों को बताना चाहूँगा कि हमारा ये प्रयास रहेगा कि रूटीन की खबरों को छोड़कर हम किसी चर्चित विषय की इन डेप्थ जानकारी अपने दर्शकों को प्रोवाइड करें, उन्हें दें। क्योंकि मणिपुर नॉर्थ ईस्ट राज्य है हमारे देश का, और नॉर्थ के जो हमारे ज़्यादातर व्यूअर्स हैं उनको इतनी जानकारी शायद नहीं है कि मणिपुर में चल क्या रहा है, मसला क्या है। हालांकि ये चर्चा में तब ज़्यादा आया जब दो कुकी महिलाओं को, जो कि मई में उनको निर्वस्त्र उनकी परेड करी गई थी और गैंगरेप करा गया था, उसकी वीडियो हाल ही में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। तो ये जो मुद्दा है ये खूब चर्चा में तब से ज़्यादा है। मणिपुर के बारे में बात करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक ग्लोबल एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, अलावा फेसबुक पेज जो है उसको आपने फॉलो नहीं करा, तो आप ये दोनों चीज़ें कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई अच्छी जानकारी वाली वीडियो हम डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हमारी मेहनत जो है वो सफल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मणिपुर का क्या मुद्दा है उसकी निष्पक्ष जानकारी मिल सके। तो देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि मणिपुर में दो कुकी महिलाओं को पिछली 4 मई को जब जो वहाँ हिंसा चल रही है उसमें एक हिंसक भीड़ द्वारा उनकी निर्वस्त्र परेड करी गई और उनसे गैंगरेप भी किया गया। ये वीडियो जाके इसी महीने जुलाई में कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुई, जिसको लेके पूरे देश में मणिपुर के मुद्दे को लेके चर्चा होने लगी। और इस जो उन महिलाओं को इस तरीके से नग्न करा गया और उनकी परेड करी गई, उसको लेके खूब भर्त्सना हुई और इस पे राजनीति भी होनी शुरू हो गई। यह विपक्षी दल, क्योंकि मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विपक्षी दल ने मिलकर भाजपा पे, जो केंद्र की सरकार है और मणिपुर में सरकार है, उन पर खूब निशाना साधा। तो इसको लेके प्रधानमंत्री जो हैं उन्होंने इसको भी इन्होंने संसद के बाहर एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने मणिपुर के साथ साथ ये भी कहा कि महिलाओं के खिलाफ कहीं भी अपराध होता है, चाहे वो मणिपुर हो, राजस्थान हो या बंगाल, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। तो विपक्षी दल इसको लेकर नाराज था कि मणिपुर में दो महिलाओं के निर्वस्त्र करने की वीडियो जो वायरल हुई है उस बारे में केवल उनका बयान सीमित रखना चाहिए था उनको, लेकिन उन्होंने उसमें राजस्थान और बंगाल भी जोड़ दिया। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, एक जगह कांग्रेस की है, दूसरी जगह ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस की है। खैर, इस मुद्दे पे हम बाद में आएंगे, इस पे जो राजनीति चल रही है। पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो मणिपुर में इस समय हिंसा हो रही है, लगभग 2.25 महीने हो चुके हैं वहाँ हिंसा होते हुए। उसके पीछे कारण ये है कि वहाँ कुकी समुदाय है। कुकी ज़्यादातर कन्वर्टेड क्रिश्चियंस हैं, उनको वहाँ एसटी का दर्जा मिला हुआ है। नागा और कुकी जो हैं वो मणिपुर की कुल आबादी का लगभग 40% है, और इन दोनों समुदायों को शेड्यूल्ड ट्राइब्स का दर्जा मिला हुआ है। ये समुदाय ज़्यादातर मणिपुर के पहाड़ी जिलों में रहता है। तो उनको एसटी का दर्जा मिलने का मतलब ये है कि वो पहाड़ी जिलों में वही ज़मीन खरीद सकते हैं, कोई दूसरा नहीं खरीद सकता। तो अभी हाई कोर्ट ने मार्च में अपने एक फैसले में ये भी कहा था कि मैतेई जो कि हिंदू हैं और उनकी आबादी 53% है, 53% है, उनको भी एसटी का दर्जा दिया जाए। एसटी का दर्जा मिलने से वो भी पहाड़ी राज्यों में ज़मीन खरीद सकते थे। मैतेई आमतौर पर इम्फाल घाटी में रहते हैं। तो जब उनको हाई कोर्ट ने ऑर्डर करा और सरकार उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रस्ताव पे चर्चा कर रही थी, पर चूड़ाचंदपुर में मैतेई और कुकी समुदाय में शुरू वहाँ से हुआ। 3 मई को वहाँ क्लैशेस हुआ, वहाँ आपस में इनमें हिंसा हो गई। उसके अगले दिन 4 मई को कुकी समुदाय की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र उनकी नग्न परेड करके उनसे गैंगरेप किया गया, जो वीडियो बाद में वायरल हुई। असल में ये दोनों तरफ से हो रहा है वीडियो, चाहे कुकी समुदाय की वायरल हुई है, लेकिन ये जो कुकी समुदाय है वो भी मैतेई
पे मतई लोगों पे खूब आक्रमण कर रहा है, उनकी महिलाओं से भी अभद्रता कर रहा है। लेकिन एक कहावत है, हालांकि इसमें ठीक नहीं बैठती, कि जो दिखता है वो बिकता है। जो वीडियो वायरल हो गई उसी को लेकर ज़्यादा चर्चा हो रही है। तो अब तक पौने 3 महीनों से जो हिंसा हुई है उसमें जो आंकड़ा सामने आ रहा है, कम से कम 1 से 60 लोगों की हत्या हो चुकी है। बहुत से लोगों घायल भी हुए हैं, हिंसक झड़पें हो रही हैं। अब तक वहाँ पूरी तरह स्थिति शांत नहीं हुई है, प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत से जो चर्चेज हैं, जो मंदिर हैं, उनको भी क्षतिग्रस्त किया गया है। तो कुल मिला के जो वहाँ आपस में दोनों समुदायों में, कुकी और मैतेई समुदाय में हिंसा शुरू होने का कारण ये है कि कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को शेड्यूल कास्ट एसटी का, शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा देने का विरोध कर रहा है। इस विरोध के कारण वहाँ आपस में झड़पें हो रही हैं। तो ये तो हो गया वहाँ झड़पें होने का कारण क्या है, मणिपुर का मसला क्या है। और अब इस पे जो राजनीति हो रही है उसको लेकर सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि विपक्ष ये चाहता है कि संसद का सत्र भी चल रहा है, कि विपक्ष ये चाहता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में मणिपुर की घटना पर, खासतौर पे जो 2 महिलाओं को निर्वस्त्र उनकी परेड करी गई और गैंगरेप करा गया, उस पर अपना बयान दें। प्रधानमंत्री जी ने संसद के बाहर बयान दिया है, लेकिन इसको लेके बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से आता रहा है कि हम बहस करवाने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो हल्ला कर रहा है। वो कहता है कि प्रधानमंत्री पहले बयान दें। तो आज ये सारा कुछ चल रहा है। तो बुधवार को विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाया गया है। इस पर चर्चा जो स्पीकर हैं उसकी तारीख तय करेंगे कि कब इस पे अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा करवाई जानी है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दूसरी बार लाया जा रहा है। इस जो इनकी जो मौजूदा कार्यकाल है उसमें पहला है, लेकिन इससे पहले 2020 जुलाई 2018 को भी अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिस पे 11 घंटे खूब बहस हुई थी। लेकिन ये प्रस्ताव जो है अविश्वास प्रस्ताव 325 वोटों के मुकाबले 126 वोटों से गिर गया था। यानी कि अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 325 और पक्ष में केवल 126 वोट पड़े थे। विपक्ष अब भी जानता है कि वो अविश्वास प्रस्ताव जो लाने वाले हैं वो गिर जाएगा, लेकिन विपक्षी दलों का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि इस बहाने जो 9 साल तक, उनके मुताबिक जो 9 साल तक मोदी सरकार के कार्यकाल में जो उनकी असफलता है, जो विपक्ष के मुताबिक वो असफलता है, उस पर चर्चा करेंगे और मणिपुर का मुद्दा भी उसमें छाया रहेगा। और अविश्वास प्रस्ताव के अंत में जो सदन का मुखिया होता है, जो संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको अपना वक्तव्य देना पड़ेगा। तो कुल मिला के मणिपुर का मुद्दा और इस पर जो हो रही है राजनीति वो ये है। और एक देखिए अगले 10 महीनों में संसद के चुनाव होने वाले हैं। उन चुनाव होने से ठीक लगभग 10 महीने पहले ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। इसमें विपक्षी दल सरकार पे खूब हमले करेगा कि यहाँ इस मुद्दे पर असफल रही, और जो सत्ता पक्ष है वो विपक्ष पे हमला करेगा कि विपक्ष जो है अपनी भूमिका सही से नहीं निभा रहा। तो ये एक किस्म का आने वाले चुनाव की एक आप कह सकते हैं आधार भी रखा हुआ, आप कह सकते हैं रखा जाना कह सकते हैं। तो अच्छा, यहाँ तक अब मैं अपने दर्शकों को अविश्वास प्रस्ताव के बारे में बताना चाहूँगा कि अब तक कुल 28 बार संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए जा चुके हैं, और इन 28 अविश्वास प्रस्तावों में 27 जो हैं वो गिर चुके हैं। केवल एक ही बार मोरारजी देसाई की सरकार गिरी थी अविश्वास प्रस्ताव के कारण, और वो अविश्वास प्रस्ताव सफल हुआ था 1979 में, जब मोरारजी देसाई को सरकार उनकी चली गई थी। तो फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं अंतराल के बाद। धन्यवाद।